बच्चों, मैं आपका धर्म सर, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। बच्चों, मैं आपको आज एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस को बताऊंगा। इससे पहले वीडियो में आपने इसके एग्जांपल्स को पढ़ा है और प्रमेय को भी पढ़ा है। जिन बच्चों ने हमारे इससे पीछे वाले के वीडियो नहीं देखे हैं वो सभी लोग इस वीडियो को देखें, और जिससे आपको पूरा प्रमेय अगर समझ में आएगी तो क्वेश्चंस आसानी से समझ में आएंगे। रेखा गणित हमेशा ज्योमेट्री के प्रमेय के ऊपर निर्भर करती है। अगर आपको प्रमेय अच्छी तरह समझ में आ गई तो आप इसके जितने भी सम्स हैं उनको आसानी से आप कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग हमारे पुराने वीडियो को देखें, उसको कई बार प्रैक्टिस करें, जिससे आपको सारे क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएं। और हम अब आपको चैप्टर 6 प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चंस को मैं बताने चल रहा हूँ। और यह है हमारा क्लास 9 चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.2, ठीक है। और ये आपका पूरा स्टेटमेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, ओके। इसमें एक्स वाई के मान ज्ञात करने हैं। ए बी समांतर सी डी के है। ये रेखा है, ये दोनों रेखाएं हैं हमारी। ये ए और ये हो गया बी, ये है बच्चों सी और ये डी है। और एक तिर्यक रेखा है ऐसे, इसको हमने पी क्यू नाम दे दिया, नाम इस पे नहीं दिया है। और ये काट रही है यहाँ पर, किसी भी एम पे काट लो, और ये एन पे काट रही है। ये एंगल और ये एंगल दिया है वाई, और ये एंगल दिया है जेड 130 डिग्री, ठीक है। ये नंबर 1 है, तो ये 2 हो गया, ये 3 नंबर हो गया, इसको बड़ा कर लो, ठीक। ये कोण है वाई, ठीक है। और ये 4 नंबर कोण हो गया, ठीक। 2 3 हमें जितनी ज़रूरत है उतना कोण नंबरिंग हमने कर दिया। बाकी आप किसी भी नंबर, कितने भी नंबर ले सकते हैं। और ये इस तरह से आपका कोण क्वेश्चन है। यहाँ पर एक्स और वाई के मान याद करने हैं। तो यहाँ पर बच्चों देखें, एक तो ये इसके समांतर है और ये तिर्यक रेखा है। हमने इससे पहले प्रमेय बताया है हमने कि जब दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये एक्स कोण नंबर है और ये आपका वाई है, नंबर 3 है, यहाँ पर 3 लिख लो, ठीक है। और ये 130 है। इनका और इनका मान ज्ञात करना है। तो हमने बताया था कि दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एकांतर कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, और एकांतर अंतः कोणों का योग सेम साइड का 180 होता है। तो यहाँ पे ये इसका शीर्षाभिमुख कोण है, क्योंकि ये रेखा और ये रेखा काट रही है, तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ये भी पर में आप पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं रिवाइज किया उसको रिवाइज करें। और ये इसका एकांतर कोण है, अब ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। तो चलिए, ए बी समांतर सी डी तथा पी क्यू तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, ठीक है। और जब तिर्यक रेखा है तो कोण 1 बराबर कोण 2 के, अतः कोण 1 बराबर कोण 3 के। क्यों? एकांतर कोण है। ये कोण इधर के कोण के बराबर होगा, तो ये इसका एकांतर हो गया, ये इसका एकांतर हो गया, ठीक है। एकांतर कोण है, समझ गए। ये रेखा ए बी रेखा सी डी के समांतर है, पी क्यू तिर्यक रेखा है, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा क्योंकि एकांतर कोण है। एक्स बराबर हो गया वाई। गुना
कोण 3 बराबर कोण 4 के शीर्षा ये इस कोण के बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये 130 है, तो ये भी 130 हो गया। तो y बराबर x बराबर भी 130 डिग्री। समझिए, ये इसके समांतर है, तो ये कोण इसके बराबर होगा। ये इसका शीर्षाभिमुख कोण है, 130 है तो 130 हो गया, और ये इसके बराबर है तो ये भी 130 हो गया। और कोण y बराबर भी 130 हो गया दोनों। ठीक, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। ये भी सी डी ई और ये एफ हो गया। इसको भी तिर्यक रेखा काट रही है, इसका नाम नहीं है तो इसको आप पी क्यू लिख दो। ठीक, इस कोण और इस कोण का रेशियो दिया है, एक्स है ये वाई है और ये जेड है। ठीक है, अब आपको पता है ये तीनों समांतर हैं, तो जब ए बी सी डी के समांतर है तो ये वाला कोण और इस वाले कोण का जोड़ 180 होगा, और इसका रेशियो दिया है, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण है, और इसका जोड़ भी 180 होगा। क्यों? क्योंकि ये समांतर है तो ये तिर्यक हो गई, तो इसके अंतःकोणों का जोड़ 180 है। अगर हम इन दोनों को निकाल लेते हैं तो ये आ जाएगा, जब ये आ जाएगा तो इसके बराबर हो जाएगा, और अगर ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है तो ये इसके समांतर हो गया, तो ये तिर्यक रेखा हो गई, तो ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। इसी तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए, ए बी समांतर ई एफ, ए बी समांतर ई एफ तथा इसमें ए बी समांतर दिया है सी डी तथा सी डी समांतर ई एफ। जब ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, तो ये इसके समांतर हो गया। इस प्रकार ए बी समांतर सी ई एफ। प्रमेय में पढ़ा था कि अगर दो समांतर रेखाएं किसी एक रेखा के समांतर होती हैं तो वह आपस में समांतर होती हैं। ठीक है, प्रमेय द्वारा 6.6 प्रमेय है शायद, इसके द्वारा है। और अब पी क्यू तिर्यक रेखा है, जब ये तिर्यक रेखा है तो ये कोण एक्स, अतः कोण एक्स बराबर कोण जेड के। क्यों? ये एकांतर कोण है,
ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, क्यों कि ये एकांतर कोण है। ठीक, अब जब ये एकांतर ये इसके बराबर है और इनका जोड़ भी 180 है, तो पहले अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया है y/z = 3/7, तो x का मान याद करना है। ठीक है, अब यहाँ नंबरिंग कर दो। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है और ये नंबर 4 हो गया। तो कोण 2 बराबर कोण 3 के शीर्षाभिमुख कोण है। समझिए, ये वाला कोण, ये कोण इस कोण के बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण है, और ये इसके समांतर है, तिर्यक है, तो इसका जोड़ 180 हो जाएगा। अथवा अब 2 कोण किसके बराबर है, 3 के, और 2 कोण 2 बराबर है 3, और ये बराबर किसके होगा, y के हो गया। 2 बराबर 3 के, तो 2 है 3 बराबर, 2 y है तो 3 भी y हो गया। तो ए चूंकि CD समांतर EF एवं PQ तिर्यक रेखा है, तो कोण 3 जमा कोण 4 बराबर 180 का, क्योंकि अंतः कोणों का जोड़, एक तरफ के अंतः कोणों का जोड़ 180 होता है, संपूरक होता है। अंतः रीजन आपको जरूर देना है। हमेशा ज्योमेट्री में जो भी आप प्रूफ दे, जो भी आप स्टेटमेंट देंगे उसका प्रूफ सही देंगे, प्रूफ जरूरी है। जब तक आप रीजन नहीं देंगे उसको स्टेटमेंट सही नहीं माना जाएगा। और ये है y, 3 नंबर y के बराबर है, और ये कितना है, ये z, और ये बराबर 180, और y/z बराबर कितना है, 3/7। तो इसका जोड़ निकाल लो, y जमा z बराबर 3 जमा 7 बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। तो कोण y बराबर 3, ये आगे y है तो y लेंगे, अपॉन 10 इंटू 180, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 54 डिग्री। ठीक है, और एंगल z = 7/10 इंटू 180, 0 से 0 कैंसिल, 126 डिग्री। ये देखिए इनका जोड़ 180 हो गया। अब नंबर 1 से, समीकरण 1 में 1 से यहाँ पर हमने क्या दिया, x बराबर z के है, कोण x बराबर कोण z, परंतु कोण z बराबर कितना हमने निकाला, 126 डिग्री। अतः कोण x बराबर भी क्या हो गया, 126 डिग्री आ गया। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। सारे एंगल निकल गए, ये भी आंसर है, ये भी आंसर। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन था और इसको आपने निकाल लिया। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर होगा, एक अंतर कोण है, ये इसके समांतर है, ये भी समांतर EF, क्योंकि ये भी समांतर CD के, CD समांतर EF, तो ये भी समांतर EF होगा, क्योंकि जब 2 रेखाएं एक ही रेखा की समांतर होती हैं तो ये आपस में समांतर होगी। ये तिर्यक रेखा हो गई, और जब ये तिर्यक है और ये समांतर है तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, क्यों, एक अंतर कोण। अब ये कोण इसके बराबर शीर्षाभिमुख को है, ये इसके समांतर है, तो इसका जोड़ 180 है, लेकिन इसका रेशियो दिया है, तो रेशियो के हिसाब से 180, तो अनुपात बटे टोटल गुणे 180, तो दोनों कोण निकल गए। ये 3 और 4 नंबर निकल गया, ये हो गया z, और z x के बराबर है, x का निकालना था। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन हो। बच्चों एक बार क्वेश्चन को और समझ ले। ए बी समांतर है CD के, ये इस पे लंब है। जब ये समांतर है और ये तिर्यक रेखा है तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, AGE बराबर GED। यहाँ पर क्यों,
यहाँ पे लिखना था एकांतर कोण ठीक है। तो ये GED 126 है, पहले से दिया है। तो जब ये 126 है तो ये AG बराबर 126 हो गया। अब GED बराबर है इतना प्लस इतने के, तो GED हमने निकाल लिया, GEF प्लस FET, और ये 126 है। GEF फाइंड करना है, ये 90 है क्योंकि यहाँ पे ये लंब है, लंब द्वारा बना कोण 90 का होता है, इसलिए 90 हो गया। तो घटाने पे आपका आ गया 36 डिग्री। पुनः इसका जोड़ 180, तो ये क्यों रैखिक युग्म द्वारा, और जब इसको AG प्लस FG बराबर 180 के 126 प्लस FG बराबर 180, तो FG बराबर घटा के 54 डिग्री आ गया। तो ये 54 आ गया। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और प्रैक्टिस भी करें। नमस्कार, जय हिंद।